बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे लोको पायलट की न्यूमेरिकल वाली क्लास में, जिसमें हम तमाम प्रकार के न्यूमेरिकल सीखते रहते हैं। कहता है कि सलोनी 450 मीटर की दूरी, क्या कहता है, सलोनी 450 मीटर की दूरी, आगे क्या कहता है, कितने दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। जो सलोनी है वो 450 मीटर की दूरी तय करना चाहती है और वह उसे कितना समय लगेगा तय करने के लिए यदि वह इतने समय में चलती है। और हमारे पास सूत्र होता है समय, क्या सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी यहाँ पे 450 है और चाल इसकी इतनी है और ये घंटा में है और चाल हमें सदैव मीटर और प्रति सेकंड में ज्ञात करनी होती है। तो मीटर प्रति सेकंड में चाल को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे बराबर करने के लिए हमें इस 18 को ऊपर, ठीक है, यहाँ से हटाने के बाद ऊपर ले जाना होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 एकम 5, 9 पड़म 45, 2 एकम 2, 18, 9। तो यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 81 आ जाएगा। तो 81 इसका सही जवाब है और 81 सेकेंड निकल के आ जाएगा आपके सामने। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने करा होगा, इसका आंसर सही निकला होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका भी आंसर दें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से क्वेश्चन को किया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसका भी सही जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन कहता है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है, ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है। उसके बाद में क्या कहता है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। तो वो रेलगाड़ी है ना, उसकी चाल तुम्हारे पास 60 किलोमीटर 1 घंटे में दे रखी है। रेलगाड़ी जो जा रही है, रेलगाड़ी की लंबाई 200 किलोमीटर है, चाल उसकी 60 किलोमीटर 1 घंटे में है। तो एक सिग्नल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो भाई एक सिग्नल है, उसको पार करने के लिए कितना समय लगेगा, ये मीटर पर सेकंड, ठीक है, घंटे में चेंज करने के लिए इस सूत्र को लगाते हैं। तो 5/18 होता है। इस 18 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से रिमूव करेंगे, 18 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में 1 0 से 1 0 काटा, 6 एकन 6, 6 3 18, 5 एकन 5, 5 चक्को 20 और 4 3 12 सेकेंड। तो उस सिग्नल को पार करने में इसे कितना समय लगने वाला है, 12 सेकेंड लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आई होप आपने सही जवाब दिया होगा। चलिए इसको रिमूव करने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। तो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कहता है जब दो रेलगाड़ियां हैं वो क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा और 32 किलोमीटर पर घंटा को, ठीक है, की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी ये मान लिया, ठीक है, और एक रेलगाड़ी इसको मान लिया, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, आगे कहा गया है जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो इस रेलगाड़ी की जो है हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई किस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करेंगे इस सवाल को, तो आइए देखते हैं पूरा कंसेप्ट क्या है। तो एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर। जब ऐसी हालात होती है एक दूसरे को क्रॉस करती है तो जोड़ दिया जाता है। अब मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, उसके बाद में 15 सेकंड में उसे पार करती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करने के लिए आ जाएगी। इसे हल करते हैं, 40-32 की जब जोड़ करेंगे तो 72 आ जाएगा, 72, उसके बाद में 5/18 और 15। ठीक है, तो 72, 18 एकन 18, 18 चक्कू 72, 4 पंचे 20 आ जाएगा। ठीक है, 15 × 20, तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे
15 दूनी 30, तो यहाँ पे 300 सेकेंड आएगा शायद, 300 मीटर, 300 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे इसकी कितनी है, 300 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है और इतने इतने समय में पार करती है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भाई, इसका भी जवाब देने की कोशिश करें। जब कोई व्यक्ति 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है और 400 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि क्या कहते हैं भाई, 400 मीटर की दूरी, 400 और 60, 480 है, 480 मीटर की दूरी, और व्यक्ति क्या करता है 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। तो 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है भाई, चलने दो इसे। और उसके बाद में कहता है उसे कितना समय लगेगा। तो हमारे पास क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ये सूत्र आपके सामने होता है। यहाँ पे समय हमें निकालना है, समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समय निकालना है। और यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है, 480 दे रखा है, और चाल दे रखी है कितनी भैया, 60 मीटर प्रति सेकंड। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, जो इसको भाग करोगे 6 से 48 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 8। तो 8 सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन कहता है एक लड़का, इसको सबसे पहले मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। कहता है एक लड़का 10 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ रहा है। ठीक है, एक लड़का जो है 10 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद में 100 किलोमीटर क्या है 50 मीटर की लंबाई वर्गाकार पार्क का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो ठीक है, और पार्क की लंबाई तो आपको दे रखी है 50 मीटर है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए भाई। ठीक है, तो 18 से ऊपर गुणा कर दो तो कितना आने वाला है, तो 18 सेकंड लगेगा। तो आई होप ऐसे ही आप चुटकियों में इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, और उम्मीद है कि ऐसे ही करते रहेंगे। और आपको पता ही ना, एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हमारे चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना। आप देखते हैं, आप सेकेंडों में क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है। किरण क्या करती है, 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है। उसके बाद में एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर यहाँ से वापस उसी पथ पर तैरकर 1 मिनट में 80 मीटर की दूरी तय करती है। तो औसत वेग उसका कितना रहने वाला है। तो भाई उसका औसत वेग आपको निकालना है। तो औसत वेग निकालने के लिए आपके पास सूत्र क्या होता है। तो औसत वेग निकालने के लिए औसत वेग निकालने के लिए आपके पास क्या सूत्र होने वाला है। औसत वेग निकालने के लिए आपके पास कुल दूरी के बाद में जितना भी समय लगता है, कुल समय, ये आपके पास सूत्र होता है औसत दूरी निकालने का। तो भाई किरण क्या करती है, 180 मीटर की दूरी, तो क्या करती है, इसको पहले रिमूव करती है 180 मीटर की दूरी, और कब करती है, जब वापस आती है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में होता क्या है, उसके बाद में जो पुल है ना, पुल की लंबाई 90 मीटर है और 180 मीटर की दूरी, और कुल समय कितना लगता है, उसको समय लगता है आपको दे रखा है भाई 60 सेकंड, 60 सेकंड दे रखा है। 1 0 से 1 0 सेकंड से 18 3 सेकंड, तो 3 सेकंड क्या लगा है भाई, 3 क्या निकल के आएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ जाता है।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपने सही उत्तर दिया होगा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर है। चलिए इसको रिमूव करने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको अभी से मीटर पर सेकंड में ना तोड़ दो, ठीक है। आगे आगे कहता है इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लगेगा, ये कहता है। तो इसे भैया कितना लगेगा, 700 मीटर की दूरी तय करवानी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे। तो 60 को ऊपर लेके जाओ, 1 0 से 1 0 कट करो, 9 1 9, 9 2 18, ओके। और कुछ कट रहा, देख लेते हैं। 5 1 कम 5 और 2 बचे 5 को 20, 14 पंचे 70 आता है, और 14 दूनी 28, 28 सेकेंड। तो 28 यहाँ पे, हाँ 28, 28 इसका सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से किया होगा और आपको समझ में आया होगा। चुटकियों में क्वेश्चन हल हो रहे हैं। जो ऐसे ही क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, प्रैक्टिस हमारे साथ करना चाहते हैं रेलवे लोको पायलट की, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।